हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल किड्स पाठशाला। आज हम करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी का चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि मैप क्या होते हैं, हम मैप क्यों यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ हमने देखा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप जैसे कि फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप। फिर हमने आगे देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या होते हैं। फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकंड इज डायरेक्शन एंड थर्ड इज सिंबल्स। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे सिंबल्स के, और फिर हमने देखा था कि ग्लोब क्या है। आप सबने इसकी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें और फिर उसके बाद में ये वाली वीडियो देखें, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आए। सो स्टूडेंट, व्हाट इज लैटिट्यूड? Latitude is an imaginary circle drawn parallel to the equator. लैटिट्यूड क्या है? पैरेलल सर्कल है जो कि इक्वेटर से ड्रॉ किए जाते हैं। मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये कौन सा डिस्टेंस मेजर करते हैं? नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब लैटिट्यूड होता क्या है? ये हमारी अर्थ है, ये है इक्वेटर। अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से जो जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर। इस इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। अब लैटिट्यूड क्या है? ऐसे सर्कल जो इक्वेटर के पैरेलल नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, वो क्या होंगे? लैटिट्यूड। फर्स्ट इज इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री। इक्वेटर की डिग्री कितनी है? 0 डिग्री। इट इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर क्या है? सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फेयर। इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को डिवाइड करता है 2 इक्वल हेमिस्फेयर में। फर्स्ट इज नॉर्दर्न एंड सेकेंड इज सदर्न हेमिस्फेयर। देखो, ये वाला पार्ट कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और ये वाला पार्ट कौन सा है? सदर्न हेमिस्फेयर। और ये क्या है बीच में जो सेंटर में? ये क्या है? इक्वेटर। लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। हम लैटिट्यूड्स को और किस नाम से जानते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। दे नेवर इंटरसेक्ट विच ईच अदर। आप लोग देख सकते हैं कि लैटिट्यूड, कोई भी लैटिट्यूड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लैटिट्यूड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। सिंपल वे में, जो ऐसी अर्थ पे ये वाली आप इमेजिनरी लाइंस देख रहे हो, ये क्या है? लैटिट्यूड। ये किससे बनती है? ये इक्वेटर से बनना चालू करती है और नॉर्थ टू साउथ का डायरेक्शन कवर करती हैं। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। फर्स्ट इज इक्वेटर, उसकी डिग्री कितनी है? 0 डिग्री। सेकेंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। अब आप ये देख रहे हैं जो ये एन और एस लिखा है, एन का मतलब क्या है? नॉर्थ, और एस का मतलब क्या है? साउथ। जिनके सामने एन लिखा है वो कौन से हेमिस्फेयर में होंगे? वो होंगे नॉर्थ हेमिस्फेयर में। और जिनके सामने एस लिखा है ये कौन से हेमिस्फेयर में होंगे? ये होंगे साउथ हेमिस्फेयर में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये जो लाइन जा रही है जो अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। उसकी डिग्री क्या है? 0 डिग्री। अब अगर हम नॉर्थ मतलब कि ऊपर की साइड जाएं तो हम देख रहे हैं पैरेलल लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस बीच में और भी डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करे हैं। जैसे फर्स्ट इज इक्वेटर, सेकेंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसकी डिग्री क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद है आर्कटिक सर्कल। कौन सा? आर्कटिक सर्कल। उसकी डिग्री क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। देन दिस पॉइंट इज नॉर्थ पोल। इसकी डिग्री क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ। अगर हम नीचे की साइड देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगेन 23.5 डिग्री साउथ, एंड देन एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, एंड देन साउथ पोल दैट इज 90 डिग्री साउथ। अब आपको इसके बीच में ये कलर्ड पार्ट दिख रहा है, इसके अंदर आप देख रहे हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। ये सब क्या है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये सब कुछ क्या है? ये सब है हमारे डिफरेंट हीट जोन्स।
अर्थ के डिफरेंट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. फर्स्ट इज टॉरिड जोन, लाई बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, रिसीव मैक्सिमम हीट. हम इस पिक्चर को देखते हैं दोबारा से. ये देखिए, हमने क्या पढ़ा, टॉरिड जोन. उसमें क्या लिखा था कि वो किसके बीच में आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आएगा टॉरिड जोन, मतलब कि ये वाला हिस्सा. और सेकंड पॉइंट क्या था, इट रिसीव मैक्सिमम हीट. ये क्या करता है, मैक्सिमम हीट रिसीव करता है. अब बताओ क्यों करता है. क्योंकि आप समझो, एक एग्जांपल लो, यहाँ पे हमारा सन है और सन की जो डायरेक्ट रेज है ना वो इस हिस्से पे पड़ती है. सन की डायरेक्ट रेज इस हिस्से पे पड़ती है. अब आप ही सोचो, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर डायरेक्ट हीट पड़ेगी, डायरेक्ट रेज पड़ेगी, तो वो क्या होगा, वो गर्म तो होगा ना, वो गर्म होगा. तो ऐसे ही यहाँ से सन की रेज सीधी इस हिस्से पे पड़ती है, तो ये क्या होता है, हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म रहता है. इसलिए कंपेयर टू डिफरेंट एरियाज इट रिसीव मैक्सिमम हीट. Now next is temperate zone. It lie between tropics and polar circles. Have moderate climate. ये ट्रॉपिक्स और पोलर सर्कल के बीच में होते हैं, ठीक है. और इनका क्लाइमेट कुछ ज़्यादा ना ठंडा और ना ज़्यादा गर्म. इनका क्लाइमेट कैसे रहता है, मॉडरेट रहता है. अब इनका क्लाइमेट मॉडरेट क्यों रहता है, देखो पहले कहाँ पे है, हम उसे मार्क कर लेते हैं. ट्रॉपिक्स के बीच में और सर्कल्स के बीच में, ठीक है. मतलब कि नॉर्थ में दिस पार्ट, नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंड साउथ में ये वाला पार्ट, ठीक है. अब इनका टेम्परेट मॉडरेट क्यों रहता है, डायरेक्ट हीट तो यहाँ चली गई, ठीक है. अब यहाँ पे कैसे आएगी, ऐसे स्लैंटिंग रेज आएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, कम गर्मी पड़ेगी, ठीक है. ऐसे कम गर्मी और कम सर्दी. तो यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर. यहाँ पे रहता है मॉडरेट टेम्परेचर, ओके. और किसके बीच में होता है, ट्रॉपिक्स और सर्कल से बीच में. ये होता है ट्रॉपिक और सर्कल के बीच में. नाउ नेक्स्ट इज फ्रिजिड जोन. दे आर नियर द पोल्स एंड वेरी कोल्ड रीजन. ये क्या है, ये पोल के पास में है, ये वाला एरिया फ्रिजिड जोन. ये क्या है, पोल के पास में. तो इसलिए यहाँ पे तो रेज भी, सन रेज भी बहुत ही कम पड़ती है. देखो इतनी दूर से आ रही है, ठीक है, बहुत कम पड़ती है. तो इसलिए यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एज कम्पेयर टू डिफरेंट पार्ट यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है. अब हम समझे कि लैटिट्यूड्स क्या है. लैटिट्यूड्स आर द पैरेलल लाइंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेटर. लैटिट्यूड्स क्या है, ऐसे इमेजिनरी पैरेलल लाइन जो इक्वेटर से ड्रॉन हो रही है नॉर्थ टू साउथ, और ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है. अब हम समझेंगे लॉन्गिट्यूड. नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूड. These are imaginary lines joining North Pole and the South Pole, measure distance east or west of the prime meridian. ये क्या है, imaginary lines जो कि ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करते हैं, लेकिन ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन. अब इसमें क्या है, जैसे हमने लैटिट्यूड में इसको अपना सेंटर माना था, इक्वेटर को, अब हमने लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन को अपना सेंटर माना है. अब इसके ईस्ट में ये लाइंस है, इसको ऐसे बनाइए, इसके ईस्ट में ये लाइंस है और इसके वेस्ट में ये लाइंस है. इनको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड. इसका सेंटर क्या है, ये, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन. इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन. इसकी डिग्री क्या है, 0 डिग्री. प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड. इट डिवाइडेड अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज इट पासिस थ्रू ग्रीनविच, एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड. दिस बिकम्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन है ना, ये कहाँ से पास होता है, ये ग्रीनविच इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ से
पास होता है। ये क्या करता है, अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। इक्वेटर क्या करता था, इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न में डिवाइड करता है, प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड करता है। इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ग्रीनविच एक जगह है, वहाँ से पास होता है। और इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन भी सबने माना है। लॉन्गिट्यूड आर कॉल्ड मेरिडियंस। ये तो हमें पता ही चल गया कि लॉन्गिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं। जैसे लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऐसे ही हम लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लैटिट्यूड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऐसे लेटी हुई लाइंस, ठीक है, जो आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या है, ये वर्टिकल लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ होके ऐसे घूम के आपस में एक दूसरे को दोबारा से मिल जाएंगे, ठीक है, जो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में आके सब आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आके मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बच्चों, आपको पता है कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से पूरी दुनिया में किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे। अ प्लेस इज लोकेटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अ ग्रिड इज अ नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मैंने एक सर्कल बनाया, मतलब आप इसको अर्थ मान लीजिए। ये हमारा इक्वेटर, ये हमारा प्राइम मेरिडियन, ये इक्वेटर और ये प्राइम मेरिडियन। यहाँ से लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं, यहाँ से लैटिट्यूड। ठीक है, अब आप ये जो छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हैं, इन बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, इन बॉक्स को हम बोलेंगे ग्रिड। क्या बोलेंगे इन बॉक्स को हम, इन बॉक्स को हम बोलेंगे ग्रिड। ग्रिड, ग्रिड क्या होते हैं, अ नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अ नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जाल के जैसा एक स्ट्रक्चर जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इंटरैक्शन से बना है। यहाँ पे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं तो ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिड। अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, ये ग्रिड तो बन रहा है, लेकिन इससे हम किसी लोकेशन पे कैसे पहुँच सकते हैं। सपोज करो कि मैंने बोला कि आपको एक प्लेस पे जाना है जिसका लॉन्गिट्यूड तो 22 डिग्री है और लैटिट्यूड उसका 15 डिग्री है। सपोज ये 15 डिग्री लैटिट्यूड है और ये 22 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। कोई भी लोकेशन हमें कैसे मिलेगी जहाँ पर ये दोनों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, इस पॉइंट पे हमें वो लोकेशन मिलेगी। तो मतलब 15 डिग्री लैटिट्यूड का है, इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि 15 डिग्री लैटिट्यूड एंड 22 डिग्री लॉन्गिट्यूड इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब हम जिस लोकेशन को ढूंढ रहे हैं वो लोकेशन इस जगह पर होगी, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बोला कि एक जगह है जिसका लॉन्गिट्यूड 35 डिग्री है और जिसका लैटिट्यूड 20 डिग्री है। सपोज आप करो कि यहाँ पे 20 डिग्री लैटिट्यूड है और ये 35 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो अब ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो लोकेशन कहाँ होगी, इस पॉइंट पे होगी। इससे आप समझ रहे हैं कि हमें कोई भी पोजीशन जानने के लिए, कोई भी लोकेशन जानने के लिए वहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, जिससे कि हम उस तक एग्जैक्ट प्लेस पे पहुँच सकें। Delhi is approximately located nearby 29 degree latitude and 77 degree longitude। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि जो दिल्ली है वो क्या है, उसका लैटिट्यूड 29 डिग्री है और उसका लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री है। तो जहाँ पर भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर क्या होगी, दिल्ली होगी। दिस पेयर ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेसेस। इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, जब ये दोनों साथ में आते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जब ये दोनों साथ में आएंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ आ प्लेसेस। इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ आ प्लेसेस। नाउ नेक्स्ट इज टाइम एंड लॉन्गिट्यूड। अब टाइम और लॉन्गिट्यूड कैसे आपस में कनेक्टेड है।
हम सब जानते हैं कि अर्थ कहाँ से रोटेट करती है, कोई किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। डिफरेंट लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंस डिफरेंट लोकल टाइम। ये हमारी अर्थ है सपोज, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर, ये हमारा प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स। स्टूडेंट, अब ये जो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड है ना, हर एक लॉन्गिट्यूड एक अलग लोकल टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे अर्थ इधर से वेस्ट टू ईस्ट मूव करती जाएगी, अब आप क्या सोचते हो कि अर्थ अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो क्या उस टाइम सेम यहाँ पर भी 12 बज रहे होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाली जो अर्थ का ये वाला हिस्सा है वो तो पहले ही रोटेट हो गया ना, वो तो पहले ही रोटेट हो गया, तो यहाँ पे तो 12 नहीं बज रहे होंगे। तो इसी कन्फ्यूजन को हमने दूर करने के लिए क्या किया है, प्राइम मेरिडियन को, जो हमारा प्राइम मेरिडियन था उसको हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड टाइम। इसको हमने क्या मान लिया है, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन कंट्रीज अडॉप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम। क्यों? क्योंकि हर एक लॉन्गिट्यूड तो डिफरेंट लोकल टाइम बताता है, ठीक है। तो हम ये भी हो सकता है कि एक कंट्री है उसमें से 4 लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो चारों जगह पे अलग अलग टाइम चलेगा? अभी यहाँ पर 12 बज रहे हैं और यहाँ पर 1 बज रहा है दोपहर का, क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हर एक कंट्री ने एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया है। नाउ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम IST बोलते हैं। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, टू मेंटेन द सेम टाइम अक्रॉस ऑल स्टेट वन स्टैंडर्ड टाइम इज यूज्ड। अब इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, अब हर पूरी कंट्री में एक जैसा टाइम चलाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ करा है, स्टैंडर्ड टाइम। क्या यूज़ करा है, स्टैंडर्ड टाइम। जो इंडिया है वो 5 आवर 30 मिनट्स आगे है ग्रीनविच, दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है। यानी कि प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम है उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। सपोज अगर 12 ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो इंडिया में उस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा, इसमें हम 5.5 घंटे ऐड कर देंगे तो इंडिया में उतने बज रहे होंगे। जैसे कि अगर वहाँ पे 12 बज रहे हैं तो इसमें 5.5 घंटे ऐड कर दो, कितना हो गया, इसमें क्या आ गया, 5। यहाँ पे अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में इवनिंग के 5:30 बज रहे होंगे। ये कैसे हमने किया, 12 बजे में 5.5 घंटे क्या करें, ऐड कर दिए, 5.5 घंटे हमने इसमें ऐड कर दिए। अब ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर 0 लगाया, ये कितना हो गया, 30। अब 12 आवर में 5 आवर्स ऐड करो, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, दैट इज 12 बजे के बाद कितने बजते हैं, 1 2 3 4 5। तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, शाम के 5:30। इंडिया में कितने बज रहे होंगे, शाम के 5:30। अब इंडिया का IST कौन सी लॉन्गिट्यूड पे आता है, इट इज बेस्ड ऑन 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दिस लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होता है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। Now next is international date line. It is located approximately at a 180 degree longitude opposite to the prime meridian. Crossing the international date line changes the date by 1 day. International date line क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो प्राइम मेरिडियन है ना, जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन किधर से जा रहा है, ग्रीनविच लंदन से जा रहा है ना, इसके जस्ट अपोजिट यानी कि इस साइड ये है, ये क्या है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। ये क्या है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर आप इधर से इधर जंप कर गए, आपने ये लाइन क्रॉस कर ली तो आपका एक दिन चेंज हो जाएगा। आपका क्या होगा, एक दिन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये लाइन सीधी क्यों नहीं खींची, ये लाइन सीधी खींच देते, सीधी क्यों नहीं खींची। ये लाइन हमने सीधी इसलिए नहीं खींची क्योंकि इस साइड क्या है, डिफरेंट कंट्री है, और इस साइड क्या है, डिफरेंट कंट्री है। अगर हम ये लाइन सीधी खींच देते, ठीक है, तो ये वाला जो थोड़ा हिस्सा है वो इसमें चला जाता और इनका जो थोड़ा वाला हिस्सा है वो इसमें आ जाता। आप यहाँ देख रहे हो, ये वाला हिस्सा थोड़ा इसमें आ जाता, ठीक है। तो जो ये नॉर्थ अमेरिका की साइड है, इसके जो थोड़े बहुत छोटे छोटे आइलैंड है वो क्या इस
मतलब कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला टाइम फॉलो करते हैं? नहीं। क्यों? एक कंट्री में एक ही टाइम फॉलो होगा ना, एक कंट्री में 2 टाइम या 2 डेट तो फॉलो हो ही नहीं सकते। इसलिए हमने क्या किया है, बॉर्डर के हिसाब से इंटरनेशनल डेट लाइन को डिवाइड किया है। इसलिए हमेशा किस में होती है? जिगजैग मैनर में होती है। और ये हमेशा अपोजिट होगी किससे? प्राइम मेरिडियन के अपोजिट। ये किसके अपोजिट होगी? प्राइम मेरिडियन के अपोजिट। आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ से प्राइम मेरिडियन जा रहा है, अगर यहाँ से प्राइम मेरिडियन जा रहा है तो इसके अपोजिट होगी इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आपकी बुक में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डैट इज कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होता है? अ पर्सन हु मेक मैप। जो भी मैप बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। और कार्टियोग्राफी क्या होता है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ मेकिंग मैप। मैप को बनाने की कला, उसे हम क्या बोलेंगे? कार्टियोग्राफी। और एक और है एटलस। एटलस क्या है? अ बुक दैट हैव कलेक्शन ऑफ मैप। अ बुक दैट हैव कलेक्शन ऑफ मैप। तो स्टूडेंट, आई होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक न्यू टॉपिक के साथ में। टिल देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपडेट्स। एंड इफ you want this PDF, you can join my Telegram channel. I have uploaded this PDF there. Thank you.